सुन शहर में होत कुतूहल करे राग अनुराग। अपने पुरुष के दर्शन पावे पूरन प्रेम सुहाग। वो पूरा प्रेमास्पद का माधुर्य प्राप्त हो जाता है। सतगुरु मिले भगवा निज पायो। सतगुरु मिले तो भगवान निज अपने आत्मा को पाया। मार्ग दियो लखाए कहे कबीर जो यह गति पावे सो जीव लोक सिधाए। वो जीव लोक अपने सिद्ध पुरुष में, सिद्ध लोक में, सिद्ध स्वभाव में, सिद्ध चैतन्य ज्ञान में आ जाता है। अभी मानते हैं कि मैं खंडवा का हूं, अब खंडवा का हूं, मैं सूरत का हूं, ये अनैतिक है। ये व्यवहार चलाने के लिए कपोल कल्पित है। वास्तव में मैं अनंत ब्रह्मांड में जो सच्चित आनंद चैतन्य फैला है उसी का अविभाज्य हूं। ये नैसर्ग है। मैं दुखी हूं, अनैसर्गिक है। मैं सुखी हूं, ये भी अनैसर्गिक है। मैं सुख दुख का दृष्टा साक्षी हूं, नैसर्ग है। हम अनैसर्ग विचारों में खाम खा बह रहते हैं, इसलिए खाम खा का खूब करते, बिन जरूरी सोचते, बिन जरूरी करते, कर करके। मेरे पिताजी के पास तो 2 एकड़ जमीन थी, मैंने 50 एकड़ कर दिया, जख मारा, कुछ भी नहीं किया। हमारे बाप दादों के पास तो बहुत गरीबी थी। मेरे पास 200 करोड़ तो स्विट्जरलैंड में पड़े, 400 करोड़ अमेरिका में पड़े, और इंडिया में भी कितनी संपत्ति। मैं बड़ा आदमी हूँ, अनैसर्गिक है। मैं तो ज्यों का त्यों है, ये तो बोझा अपने खोपड़ी में धारा। मेरे पिता के पास तो डिग्री 4थी क्लास की थी और मैं बीटेक कर लिया, एमए कर लिया। मैं अनैसर्गिक, उल्टा है। तो इतना उल्टे संस्कार पड़ रहे हैं कि आदमी का जीवन बहुत सहज में आनंद, सहज में सुखद, सहज में स्वस्थ, लेकिन कितना करने के बाद भी दुखी, तनाव, टेंशन, ए वो धमाधम। न जाने कितनों के आगे नाक रगड़ता है, कितने के आगे झूठ बोलता है, कितने के आगे सुकड़ता है, फिर भी सहज में सुख नहीं, सहज में शांति नहीं। समझता है ये करेंगे आटलू વધારીશું, हम કરીશું, તેમ કરીશું, પછી કાંક હારું થાય। અત્યારે તો ઊંઘી જા તો કેટલું હારું થાય, બધું ભૂલી જાય છે તો કેટલું હારું થાય। ऐसे ही व्यवहार करो तत्परता से, लेकिन ऐसा होने के बाद मैं सुखी होऊंगा, ऐसा होने के बाद अच्छा होगा नहीं। अभी सुख स्वरूप सच्चाई से व्यवहार करो, न धोखा खाओ, न धोखा दो, न दूसरों को डराओ, न खामखा छोटी छोटी बातों में डरो। न दूसरों को मूर्ख बनाओ, न खुद मूर्ख बनो। न दूसरों के दुख का निमित्त बनो, न आप दुखी हो। ये नैसर्ग है। दुखी होना, दूसरे को दुखी करना अपने स्वभाव के खिलाफ है। मूर्ख बनना, दूसरे को मूर्ख बनाना अपने स्वभाव के खिलाफ है। तो शिव जी का क्या स्वभाव है? शंकर सहज स्वभाव संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी सहज स्वभाव संभालते हैं और अखंड समाधि लग जाती। तो आपका सहज स्वभाव बड़ा सुखदायी है, बड़ा आनंददायी है, माधुर्यदायी है। तो अपना प्रेम, अपना आनंद चीज वस्तु में डालते हैं। हा गुलाब कितना है, हा अनैसर्गिक हो गया है। ठीक है, आहा कर लिया, लेकिन पता चलना चाहिए कि मेरे प्यार से ही ये प्यारा हुआ है, नहीं तो उसको पता ही नहीं आहा है इसमें। एक आदमी गया शराब की दुकान पे, बोले 10 पैसे का हाथ में एक आधी चम्मच दारू दे दे। बोले 10 पैसा काय को खून करता है, आधी चम्मच दारू से क्या होगा। बोले मैं दारूडियों की महफिल में जाऊंगा ना, वो बोलेंगे पियो, तो मैं मूंछों को लगा के जाऊंगा। नशा तो अपना होता है, काय को दारू पिए, अपने नशे से मैं मस्त रहूंगा। मूंछों को लगा के जाऊंगा। बोले तो दारू मुझे सुख देगा, पत्नी मुझे सुख देगी, फलाना मुझे सुख देगा, अभी सुखी नहीं हूं, बाद में सुखी होऊंगा, ये अनैसर्गिक है।
अभी हमारा आत्मा सुख रूप है, हम सुख रूप है। तो जो बाहर भटकते हैं तो अनैसर्गिक जीवन में बहुत दुखी होते हैं। खाने को खाए रहे मिले लेकिन सुख के लिए बाहर भटके तो गए। तो चार प्रकार का रस होता है, सुख होता है। एक तो इस संसार का, उसमें संयम करे तो फिर भक्ति का सुख आता है, उससे हृदय संतुष्ट होता है नए सर्ग में। फिर वो भक्ति ज्ञान में बदल जाती तो शांति और सामर्थ्य आता है। और ज्ञान जब प्रेम स्वरूप आत्मदेव में सब में एक एक में सब, तो नित्य नवीन रस आता है। ऐसा प्रेमी जहां जहां देखता है वहां वहां प्रेम की तन मात्राएं बरसाता है। जहां जहां बोलता है वो प्रेम स्वरूप परमात्मा को छलकाता है। उसको छूकर हवाएं जाती वो भी वह माहौल सुखद बनाती है। ऐसा प्रेम इन उत्सवों में, नैसर्ग के उत्सवों में प्रकट किया जाता है। तो सत्संग से जो लाभ होता है, एक लाभ होता है धन कमाया, काम धंधा किया, रुपया पैसा हीरा जवाहरात किया, आहा बहुत सारू है। ये बहुत थोड़ा लाभ है और मेहनत और टेंशन ज्यादा है। इससे ज्यादा लाभ होता है तीर्थ यात्रा किया कि अंतरात्मा में थोड़ा संतोष, शुद्धि शुद्धि, थोड़ा भविष्य उज्जवल। लेकिन तीर्थ यात्रा से भी ज्यादा लाभ होता है व्रत और उपवास का। व्रत रखते हैं तो ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, आज मारे व्रत છે, आज उपवास છે એટલે સંસારી વ્યવહાર ન થાય, આજે उपवास છે એટલે આવું બધું બજારનું ન ખવાય। तो ये संयम की शक्ति बढ़ जाती है। व्रत उपवास है तो आपका मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती। तो संसारी सुखों से सात्विक तीर्थ भविष्य 100 गुना उज्जवल करते, लेकिन तीर्थों से भी व्रत उपवास और 100 गुना ज्यादा भविष्य उज्जवल करता है। और व्रत उपवास से भी 1000 गुना उज्जवल भविष्य होता है भगवान नाम किसी गुरु के द्वारा मिल जाए। संसारी मेहनत मजदूरी से तीर्थ यात्रा का भविष्य बहुत हितकारी। तीर्थ यात्रा से भी भगवान नाम 100 गुना ज्यादा हितकारी। व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत से जीवन में दृढ़ता आती है। दृढ़ता से अपने ऊपर, शास्त्र पर, भगवान पर श्रद्धा होती है। और श्रद्धा से सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। मनुष्य जीवन परमात्मा साक्षात्कार के लिए है। मेरे बाप के पास 10 बीघा जमीन थी, मेरे पास 10,000 है, क्या जख मारा, छोड़ के मरेगा। सोने की लंका छोड़ के मरे, हिरणपुर छोड़ के गए, ये कोई बड़प्पन नहीं है। लेकिन सुख दुख में सम रहते हैं, परमात्मा को पाने का इरादा है। दियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि उस सत्य स्वरूप में बुद्धि अस्तित्व हो, ये ऊंची बात है। सुख दुख में समता रहे। तो जो बीत गया अपने हाथ में नहीं है, भविष्य का भय करने की जरूरत नहीं, वर्तमान को संवार लो। समय का एक एक मिनट दुरुपयोग ना हो, अच्छे काम में लगे। दूसरी बात, जो करे तत्परता से करे, पूरा मन लगाकर करे, बेदरकारी नहीं। हीरो घसतो હોય तो बराबर घसे, फीटो फीट, चाल से नहीं। અને વેચે તો બરાબર, કાચો માલ લેવો તો બરાબર ખેંચીને। અને રોટલી શેકતા હોય ને તો રોટલી નાખી દીધી પછી કાળા દાગા મળે તો હોવું છે કે ફૂવડ છે, કાળા દાગ ન પડવા જોઈએ રોટલી ઉપર। રોટલી નાખો તવામાં ફેરવતા રહો, કાળા દાગ ન પડે। હલકા ફુલકા થાય તો વાંધા નહીં, તો કાળા દાગ વાળી રોટી ખાય પેલાને અજીરણ થાય, જલ્દી ગરડો થઈ જાય બાપડો, પછી ઊંઘે ના આવે, તાલના વાળ જતા રહે। આવા બધા રોટલા, બાજરાના રોટલા નાનપણના ખાધેલા અત્યારે ભોગવવા પડે। છાસ માં માખણ જાય બહુ ફુવડ કહેવાય, એમ રોટલા કાળા દાગ થાય બહુ ફુવડ કહેવાય। કેવી ગુજરાતી ભાષા રૂઢી લાગે। છાસ માં માખણ જાય બહુ ફુવડ કહેવાય। બાપુ જાણે હું ભાષા થાય।
तो जो काम करो तत्परता से करो। तो काम तत्परता से करे तो फिर समय बचा के परमात्मा का ध्यान और भजन ज्ञान भी तत्परता से होगा। अपने लिए व्यक्तिगत खर्च कम करो, परोपकार में तन मन धन को भगवान के लिए लगाओ, जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे। और समय बचाकर संतों के चरणों में जाओ, कभी एकांत में जाओ, अंतरात्मा का खजाना खोलो, बस फिर संसार भी अच्छा चलता है, ये भी अच्छा चलता है।